आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम एक और विषय में आसान भाषा में बात करेंगे जो कि आजकल चर्चा में है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है? अगर इसको हम आसान भाषा में बोलें कि ये एक संविधान संशोधन विधेयक है, इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री लंबे समय तक जेल में रहता है किसी आपराधिक मामले में, तो उसे वो मंत्री पद पर ना बना रहे। इसे लाने की आवश्यकता क्यों महसूस करी? वर्तमान में ऐसा कोई नियम लागू नहीं है कि अगर कोई मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जेल में रहता है या न्यायिक हिरासत में रहता है किसी अपराध में, तो वो उसको मंत्री पद छोड़ना जरूरी है। वो कुछ नैतिकता के आधार पर छोड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मामले देखे गए हैं, जैसे कि आपको सबको मालूम है दिल्ली के मुख्यमंत्री का और स्वास्थ्य मंत्री का जी का, कि उन्होंने जेल में रहते हुए भी वो अपनी ड्यूटी करते रहे और इस्तीफा नहीं दिया। तो ये इसके लाने की यही इसलिए ज़रूरत पड़ी कि ताकि वो मंत्री पद पर ना बने रहें, या प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री या जो भी मंत्री हो। इस विधेयक में मेन बिंदु के प्रस्ताव क्या है? इसमें मेन जो प्रस्ताव है कि ऐसे अपराध में गिरफ्तार होता है कोई व्यक्ति जिसकी सज़ा जो है, अधिकतम सज़ा 5 वर्ष या उससे अधिक हो सकती है। इसकी मैक्सिमम पेनल्टी 5 साल या उससे ज़्यादा हो सकती है, और वो लगातार 30 दिन हिरासत में रहता है, दूसरे कस्टडी में रहता है, हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन उसे अपना मंत्री पद समाप्त माना जाएगा या उसको पद छोड़ना होगा। ये नहीं है कि अगर वो नहीं भी छोड़ता तो 31वें दिन जो है वो उसको समाप्त माना जाएगा, इस जो ये संशोधन विधेयक आ रहा है उसके मुताबिक। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी राज्य के मंत्री को भ्रष्टाचार का गंभीर मामला दर्ज होता है, अदालत से न्यायिक हिरासत में भेज देती है और 30 से अधिक जेल में रहता है, तो वर्तमान में तो वो मंत्री बना रह सकता है, लेकिन अगर वो आ जाता है तो इस विधेयक में वो नहीं रह सकता। 31वें दिन वो ऑटोमेटिक, जिसको हम तो डीम टू बी रिलिक्वेंश करना माना जाएगा, ऐसे अंग्रेजी भाषा में अगर मैं उसको बोलूँ, उसको वो पद छोड़ना ही पड़ेगा, उसका समाप्त माना जाएगा। इस विधेयक के लाभ क्या होंगे? राजनीति में स्वच्छता और पारदर्शिता बढ़ेगी। पारदर्शिता कितनी है, स्वच्छता कितनी है राजनीति में, वो हम सब जानते हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है, इसमें ज़्यादा चर्चा कभी फिर होगी, लेकिन सरकार का कहना है कि राजनीतिक स्वच्छता और पारदर्शिता इससे बढ़ेगी। गंभीर रहने वाले व्यक्ति मंत्री पद पर नहीं बने रहेंगे। जो गंभीर मामले हैं, हत्या का मामला हो या भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला हो कि उसको पद छोड़ना ही है, तो वो पद पर नहीं बने रहेंगे। सरकार के प्रति जनता का विश्वास मजबूत होगा। सरकार के प्रति जो है जनता का विश्वास बढ़ेगा अगर हम ये कानून लाते हैं तो। लेकिन इसकी आलोचना क्यों हो रही है? विपक्ष की आलोचना कर रहा है। आलोचना क्यों हो रही है? कि भारत के कानून में अभी तक ये है कि वो व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसको अदालत सजा ना दे। इसीलिए केवल हिरासत के आधार पर मंत्री पद समाप्त करना न्याय संगत नहीं होगा, विपक्ष का कहना है। और ये भी कहना है कि इसका दुरुपयोग, राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि क्योंकि उसके लिए न्यायालय है, न्यायिक, हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है बहुत सुदृढ़ है, और हमारे जो न्यायाधीश हैं वो बहुत, अगर इक्का दुक्का कोई केस छोड़ दे तो अदरवाइज़ काफ़ी अच्छी जजमेंट वो देने के काबिलियत रखते हैं। तो ऐसा तो बहुत रेयर होगा कि वो किसी को ज़बरदस्ती 30 या 35 दिन जेल में डाल सके, क्योंकि उनके ऊपर वो वकील करेंगे। अगर वो नहीं सिद्ध होता है तो उनको उन पर भी कुछ कार्रवाई हो सकती है। ये लागू किस किस पे होगा? अगले अगला विषय कि किस किस पे ये लागू होगा। ये होगा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पे भी लागू होगा, मुख्यमंत्री पे भी लागू होगा और मंत्रियों पर भी लागू होगा। कि शर्त वही है कि 5 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले अपराध में 30 दिन लगातार अगर जेल में रहते हैं, हिरासत में रहते हैं, तो उनको समाप्त करना होगा। मंत्री पद समाप्त करने का प्रस्ताव है। परिणाम क्या होगा? मंत्री पद समाप्त हो जाएंगे जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होगा। अभी ये जो है विधेयक है, बिल है, कानून नहीं बना। अभी कानून अभी तक नहीं बना, ये बिल है। संसद द्वारा इसको पारित करना है। संसद में आपको पता है कि 2/3 बहुमत नहीं है लोकसभा में, जो अभी रूलिंग पार्टी है उसका नहीं है। तो ये जब तक ये वहाँ पास नहीं होगा तब तक राष्ट्रपति संविधान इसको पास नहीं भेज सकते। जब राष्ट्रपति जब इस पर करेंगे तभी संविधान का हिस्सा बनेगा। संसद राष्ट्रपति स्वीकृति के पास जाएगा। तो मान के चलिए, मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। ये क्या है, मेनली इसमें यही गया है कि कोई व्यक्ति को अगर जिसकी अधिकतम सजा 5 है या उससे ज़्यादा वर्ष है, तो वो अगर वो मंत्री पद नहीं छोड़ता है तो 31वें दिन उसका मंत्री पद समाप्त माना जाएगा, चाहे छोड़े ना छोड़े।
यही इसका मुख्य उद्देश्य है। बाकी इसके हर चीज़ की जो है मेरिट डीमेरिट्स होती है, इसके डीमेरिट्स हैं, वो आप आपस में वो चर्चा करेंगे, पास होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन मैंने आपको एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है ये है क्या चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और अगली कोशिश करेंगे परिसीमन जो चल रहा है, डीलिमिटेशन जो है चल रहा है, वो क्या है उसके बारे में नेक्स्ट विषय में कल या परसों फिर एक वीडियो डालूंगा, उसी को अवश्य देखिए, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।